हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर वीकली इंटरव्यू। हमारे वीकली इंटरव्यूज़ में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं हर ग्रेस पूर्णिमा माता जी। थैंक यू वेरी मच माता जी कि आपने हमारे लिए समय निकाला। तो माता जी जो हैं वो हमारे हेड पुजारी मुकुंद दत्त प्रभु की वाइफ हैं और यहाँ पे पिछले 30 सालों से ज़्यादा यहाँ पे वृंदावन में हैं और इन्होंने बहुत सारी सेवाएं की हैं और अभी भी कर रही हैं। तो बहुत कुछ है माता जी से पूछने वाला और बहुत कुछ है सीखने वाला। तो सबसे पहले माता जी हम कुछ आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ, कैसे आप पले बड़े। एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ और मेरा जन्म वहीं का है, दिल्ली का, लेकिन मेरे पेरेंट्स पंजाब से हैं। और ITO एक जगह है, आई थिंक दिल्ली में सब लोगों को मालूम होगा ये कहाँ पर है। तो वहाँ पर मेरे फादर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के तरह से ISI में काम करते थे। तो वहाँ हमें फ्लैट मिला हुआ था, तो वहीं वहीं मेरा लालन पालन हुआ और वहीं पढ़ाई हुई। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BCom किया एंड उसके बाद MCom आधा किया था, 1 साल किया था एंड देन उसके बाद मैंने मंदिर ज्वाइन कर। ये मेरे ख्याल से काफ़ी डिवोटीज़ के साथ होता है, वो कुछ पढ़ रहे होते हैं लेकिन मंदिर ज्वाइन करते हैं तो फिर थोड़ा उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपने BCom ख़त्म किया था। तो एक क्वेश्चन है कि जब आप, क्योंकि इंडियन फैमिली है तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हिंदूज, तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ एज सच कुछ था डिवोटी बनने से पहले? हाँ, जैसे आम हिंदुस्तानी फैमिली जो होती है उसमें थोड़ा बहुत होता है, ऐसे ही मेरी फैमिली में भी था। जन्माष्टमी को हम लोग फास्ट करते थे, मेरी मदर भी फास्ट करती थी, फादर नहीं लेकिन मेरी मदर करती थी। और हम लोग शिवरात्रि को करते थे, मंदिर जाते थे और सोमवार के व्रत मेरी मदर ने मेरे से करवाए थे। 16 सोमवार के व्रत। 16 सोमवार के व्रत। इस तरह से हमारे घर के पास में एक मंदिर भी था जहाँ हम रेगुलरली जाते थे। तो ऐसी बात नहीं, बिल्कुल कनेक्शन नहीं था, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे इस्कॉन में है। तो बचपन में आपके कुछ ऐसे इंटरेस्ट जो आपको क्या करना पसंद था टैलेंट वाइज? मेरे को डांस पसंद था, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, पेंटिंग एंड क्राफ्ट, ये सब चीज़ें मुझे पसंद थी। और जहाँ हम रहते थे उसके पास एक जगह है, शायद बहुत लोगों को मालूम होगा, उसको बाल भवन बोलते हैं। तो उसमें छुट्टियों के टाइम पे बच्चे आते थे और अलग अलग चीज़ें सीखते थे, क्राफ्ट एंड म्यूज़िक एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये हमारे घर से सिर्फ 5-7 मिनट का रास्ता था इसका, तो हम लोग जाते थे वहाँ। और सिर्फ छुट्टियों में नहीं, बाकी का साल, पूरा साल भी, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास था, तो उसमें हम जाते थे सब भाई बहन। तो फिर आई बिलीव उसमें से आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपने कुछ सेवाएं भी की हैं, फिर लेटर ऑनवर्ड्स यूज़ किए हैं उन सब? हाँ, आप मंदिर में पूछना चाहते हैं? हाँ, मंदिर में वेल एक्चुअली बात ये है कि ये सब चीज़ें मैं नहीं सीख सकी, ऑल्दो मुझे इंटरेस्ट था, मतलब बहुत आगे नहीं जा सकी मैं उनके साथ। जो मैं मंदिर में करती हूँ वो बिल्कुल अलग है जो मैं बचपन में सीखती थी। हम आप सबको बता दें, माता जी बहुत एक्सपर्ट कुक हैं एक्चुअली, लेकिन कुकिंग के बारे में माता जी से बाद में पूछेंगे। तो आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस कब और कैसे ज्वाइन किया? जब हम वहाँ रहते थे ITO पे, तो मेरे फादर उसमें ISI में काम करते थे, मेरी मदर भी टीचर थी, लेकिन वो दिल्ली में नहीं थी टीचर, वो हरियाणा में थी टीचर। तो उनको रोज़ सुबह जल्दी जाना पड़ता था और शाम को जब तक वो आते थे थोड़ा लेट हो जाता था, स्पेशली सर्दियों में। तो एक 1982, मेरे ख्याल से 1982 की बात है ये, और ना 1984 की बात है ये, 1984 की बात है। कार्तिक में रथ यात्रा होती है दिल्ली में कार्तिक के बाद। तो उस रथ यात्रा के बाद, रथ यात्रा में हम नहीं गए थे, लेकिन रथ यात्रा के बाद 1 हफ्ते का पंडाल प्रोग्राम होता है। तो वो पंडाल प्रोग्राम जो था उस टाइम पे हमारे घर के पास में एक ऑडिटोरियम है, प्यारेलाल भवन, उसमें हुआ था। तो एक दिन हम, मेरे ख्याल से पहले या दूसरे दिन था, हम लोग अपनी मदर को पिक करने गए वहाँ से बस स्टेशन से। तो वहाँ पर हमने देखा ये डायरामास बाहर थे, काफ़ी सारे, विष्णु, ब्रह्मा एंड ऑल दिस। तो हम लोग अंदर गए, देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम डायरामास देखे, हमें पसंद आए, अच्छे लग रहे थे। तो फिर
हम अंदर गए और अंदर जाते हुए हम कुछ डिवोटीज उधर खड़े हुए थे जो हमें गाइड कर रहे थे किस तरफ से जाना है। तो हम अंदर गए, बैठे ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, एंड क्लास चल रही थी उधर, काफ़ी लोग थे। और हमने सुना, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, सब सिर के ऊपर से निकल गया जो वो बोल रहे थे। लेकिन क्लास के एंड में वो सबको इनवाइट कर रहे थे कि उनका मंदिर है ग्रेटर कैलाश में, आप वहाँ आइए। और वो भी हमने सुना, लेकिन ठीक था। हम बाहर आए, वो लोग प्रसाद बांट रहे थे, हम प्रसाद वगैरह लेके घर चले गए। लेकिन हम इस तरह से 4 या 5 दिन रोज़ लगातार आने लगे, अच्छा लगने लगा। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो वहाँ लगी, एक्चुअली आई वॉज नॉट सो अट्रैक्टेड टू फिलोसफी और एनीथिंग, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर से सब निकल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो प्रसाद भी ठीक था, क्योंकि प्रसाद हमें मिलता रहता है, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी हमारे लिए। जो मुझे सबसे आकर्षित करने वाली चीज़ थी वो थी डिवोटीज। मुझे लगा कि ये भक्त लोग जो हैं वो किसी और दुनिया से आए हैं, वो यहाँ के नहीं हैं। उनका ऑरा, उनका चलने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, मुझे लगा ये इस दुनिया के लोग नहीं हैं, ये बाहर की दुनिया के लोग हैं। और मुझे भी उस दुनिया की सैर करनी है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो डिवोटीज से अट्रैक्ट होके आप? हाँ, डिवोटीज से अट्रैक्ट हो गए। और अभी भी मुझे डिवोटीज ही अट्रैक्ट करते ज़्यादा। वो पता लगा कि थोड़ा सा में निकल जाता है तो अलग लेवल पे हो जाते हैं, तो फिर वो शुरू में तो मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि वो कैसे चलते हैं फिरते हैं, जो पहनते हैं, जो करते हैं एक्सटर्नली, वो अट्रैक्शन अलग होती है। और अभी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डीपर लेवल पे। ठीक है। तो फिर कैसे हुआ कि आपने मंदिर ज्वाइन किया? ये 2-4 दिन आप गए और आपने देखा वो तो इसके बाद जब उन लोगों ने हमें सबको इनवाइट कर रहे थे ग्रेटर कैलाश जाने की, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने, जो मेरे से 2 साल छोटी है, डिसाइड किया कि हम लोग एक बार विज़िट करेंगे मंदिर। और उनका वहाँ पर दिल्ली में, और एक्चुअली मैनी ऑफ द इस्कॉन टेम्पल्स, वो है संडे प्रोग्राम होता है उनका, संडे फीस्ट। तो हमने सोचा सारा हफ्ता तो हम लोग बिज़ी रहते हैं पढ़ाई या काम, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग। उस टाइम पे मैं नौकरी भी करती थी, तो समय नहीं मिलता था। तो हमने सोचा ठीक है संडे को चलेंगे। तो मेरी सिस्टर और मैं दोनों ने जाना शुरू किया संडे को हमने ग्रेटर कैलाश। शुरू में तो ठीक था, कीर्तन था, सब अच्छा था, बढ़िया था। लेकिन धीरे धीरे हमें वहाँ भक्त लोगों से बात करने का मौका मिला, उनकी बात सुनने का मौका मिला, और उन्होंने हमें समझाना शुरू किया कि स्पिरिचुअल लाइफ क्या है और वो लोग क्या करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि मुझे वैसे ही डिवोटीज लगते थे कि पता नहीं स्वर्ग लोक से आए हैं, वो कहाँ से आए हैं। मैं मेस्मराइज होकर उनको बस देखती रहती थी और सुनती रहती थी कि क्या बोल रहे हैं। तो शुरू में तो खैर इतना नहीं समझ में आता था, लेकिन इस तरह से उनके हमें बताने पर, उनके बार बार बुलाने पर, अब हर संडे को आए कीजिए और अच्छा होता है। और कीर्तन भी अच्छा था, तो हमने हर संडे जाना शुरू कर दिया, मेरे और मेरे सिस्टर ने। तो आपकी एक सिस्टर आपके साथ टेंपल उन्होंने ज्वाइन किया? हाँ। और आपके और भाई बहन भी हैं? एक मेरी सिस्टर मेरे से 2 साल छोटी है, उसने भी मेरे साथ ही टेंपल ज्वाइन किया था। और एक और सिस्टर है, वो दिल्ली में रहती है। और एक मेरा ब्रदर है, सबसे छोटा है, वो मलेशिया में है। अच्छा। तो आपके और जो दूसरी बहन है और जो भाई हैं, उन्होंने इवेंचुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस थोड़ा अडॉप्ट किया कि नहीं किया? कि जब मैं मंदिर में आई थी तो दोनों बहुत छोटे थे, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स दोनों काम करते थे। लेकिन जब मेरी मदर रिटायर हो गई, तो मेरी मदर ने क्विकली उसको ले लिया, कृष्णा कॉन्शियसनेस को, और वो उन्होंने चैंट करना शुरू कर दिया। और क्योंकि अब रिटायर हो गए थे, कुछ ज़्यादा करने को नहीं था, मेरे भाई तब तक बड़ा हो गया था। शी स्टार्टेड चैंटिंग वेरी क्विकली, बहुत जल्दी पिकअप कर लिया उन्होंने चैंटिंग को। और फिर जब मेरे भाई की शादी होगी, तो उसके बाद तो और भी ज़्यादा उन्हें बढ़ा दिया अपना ही। और इस इन्फ्लुएंस से, और क्योंकि वो लोग वृंदावन में भी आते थे और प्रसाद बहुत खाया उन्होंने, स्लोली दे पिकअप। मेरे भाई और भाभी अभी उन्होंने गौणिताई अपने घर में पूजा शुरू की है, और वो लोग एकादशी करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो काफी सीरियसली ले रहे हैं। हाँ, That's very nice. और मेरी जो छोटी सिस्टर है, उनके हस्बैंड बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड हैं, तो
वो फैमिली को देख के चलना पड़ता है। तो बट मेरी सिस्टर भी चैंटिंग करती है थोड़ी बहुत, जितनी वो कर सकती है। लेकिन उसकी बेटी ने भी चैंटिंग शुरू किया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यस, वो फ्रांस में है, वो नौकरी करती है, बट चैंटिंग करती है वो। उसने छोटी सी ठाकुर जी रखे हुए हैं। सो स्लोली इट्स कमिंग। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। हमारे संडे क्वेश्चन आंसर सेशन में लोग बहुत बार पूछते हैं कि हमें इंटरेस्ट है, हमारे फैमिली को इंटरेस्ट नहीं है ये सब, लेकिन आपके एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि थोड़ा टाइम बेशक लगे, लेकिन थोड़ा इवेंचुअली सब लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और डिवोशनल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, हमें भी शुरू में थोड़ी अपोजिशन सबको ही होती है मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना की हमने, और खुद चैंटिंग नहीं छोड़ी किसी भी स्थिति में। तो फिर जब उन लोग सब फैमिली वो लोगों ने देखा कि यार वो हैप्पी हैं, खुश हैं वो मंदिर में दोनों, और उनको कोई ऐसी कमी दिखाई नहीं दे रही है, उनको नहीं लग रहा है ऐसा कि कुछ वो मिस कर रहे हैं बाहर से, और ना ही वो सोच रहे हैं कि हमें नहीं वापस आ जाना चाहिए या कुछ करना चाहिए। तो ऑपोजिशन के बाद भी धीरे धीरे सब लोग आ गए, सब लोग इंटरेस्टेड हो गए। तो कैन यू प्लीज टेल अस आपकी बहन का नाम जो मंदिर में है, दिल्ली मंदिर में, शायद कोई लोग अगर विजिट करने जाएं तो उनसे भी मिल सकते हैं। मेरी बहन दिल्ली मंदिर के पास में ही रहती है और दिल्ली मंदिर में सेवा करती हैं वो। उनका नाम है उर्मिला, और वो पहले अमेरिका में थी, अमेरिका में CPA थी, वेरी सक्सेसफुल वुमन, और अभी वो छोड़ के सब कुछ उधर से दिल्ली में आ गई हैं। शी इज़ मैरिड, उनके हस्बैंड भी दिल्ली में ही हैं, वो प्रीचिंग करती हैं मंदिर में, आपको बहुत बार दिख जाएंगी वो प्रीचिंग करते हुए। तो वेरी नाइस डिवोटीज, वेरी सीरियस डिवोटीज। सो कमिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट, तो आप दिल्ली मंदिर जाने लगे रेगुलरली संडे प्रोग्राम्स के लिए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने ज्वाइन कब किया, कैसे किया? फुल्ली करीब 2 साल तक दिल्ली मंदिर जाते रहे एवरी संडे। और फिर 2 साल के बाद मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने हमें बोला कि तुम लोग बॉम्बे में आओ और तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा। और तो 1986 अगस्त फॉर जन्माष्टमी हम लोग बॉम्बे मंदिर गए थे, जुहू मंदिर, मैं और मेरी सिस्टर दोनों, और अगेंस्ट आवर पेरेंट्स विल। ओके। वहाँ पे जाके हमें दीक्षा मिली, और तो मेरे गुरु महाराज ने हमसे बोला कि, मुझे बोला पहले कि तुम यहीं रह जाओ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा मन मालूम नहीं था मुझे कि रहना चाहिए या जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो लाइक उसको बोलते हैं ना, धर्म संकट की बात थी। तो जिस दिन हमने वापस आना था, मैंने सोचा ओके ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर को तो बोल दिया था अभी तुम वापस जाओ। मैंने सोचा कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, जाऊँ या रहूँ, क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं जाऊँगी, गुरु महाराज मुझे बुलाएंगे तो वो मेरे से पूछेंगे कि तुम्हें यहाँ रहना, या कहेंगे रहना है या रहो या जो भी कुछ है। तो मैंने सोचा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो भगवान की इच्छा होगी वो मेरे मुँह से निकलेगा, और जो पहले निकल गया वो मैं मान लूँगी। तो हम दोनों, मेरी सिस्टर और मैं दोनों मिलने उनसे, और मेरी सिस्टर को उन्होंने बोला कि तुम वापस जाओ अभी, और मेरे से उन्होंने बोला कि तुम क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मालूम नहीं मुझे, आप जो कहेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम मंदिर में रह जाओ। 1 मिनट के लिए तो मैंने सोचा, फिर मैंने कहा ठीक है, भगवान की ऐसी ही इच्छा है। फिर मैं मंदिर में रह गई, जुहू मंदिर में। मेरी सिस्टर वापस चली गई, उसको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा वहाँ पे घर पे, क्योंकि यू नो 2 जवान लड़कियाँ घर से चली गई एकदम। तो 35 years ago, yeah, 35 years ago, more than 35 years ago actually. और तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश नहीं थे हमसे, लेकिन शी वॉज एट होम 3 months में भी। 3 महीने बाद उसने भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि it was getting too difficult at home. अच्छा, फिर आप बॉम्बे में कितने देर? बॉम्बे में रही। वो भी बॉम्बे में आ गई थी। अच्छा। उसके बाद हम लोग 1 साल बॉम्बे में रहे। उसके बाद हम लोग अहमदाबाद चले गए, 1 साल हम अहमदाबाद रहे। फिर उसके बाद मेरे गुरु महाराज ने मुझे वृंदावन भेज दिया, क्योंकि वृंदावन गुरुकुल में टीचर्स की ज़रूरत थी, और मेरे सिस्टर को वापस बॉम्बे भेज दिया। अच्छा। क्योंकि वहाँ गेस्ट हाउस संभालने के लिए कोई चाहिए था।
प्रीचिंग के लिए, गेस्ट हाउस, कॉलेज प्रीचिंग के लिए। एंड तो इस तरह से मैं फिर वृंदावन आ गई। दैट वाज इन 88। ओके, सो आप 88 में वृंदावन आ गए और फिर आपने गुरुकुल ज्वाइन किया। हाँ, उसके बाद मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया, क्योंकि गुरुकुल में उस टाइम पे टीचर्स का थोड़ा मुश्किल हुआ था। 1 साल मैं गुरुकुल में आश्रम टीचर रही और एकेडमिक्स ऑल्सो, दोनों। अच्छा, ओके। मैं पढ़ाती भी थी और आश्रम का भी ध्यान रखती थी, छोटे बच्चों का। एंड तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वेल, अच्छा था, बट आई थिंक एकेडमिक्स वाज बेटर देन आश्रम। क्योंकि मैं खुद भी छोटी थी, मैं 23-24 साल की थी, कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था बच्चों को संभालने का, एटलीस्ट ना। और बच्चे 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल, 4-5 साल के एक ही आश्रम में थे सारे। तो दैट वाज लिटिल बिट टफ, बिकॉज नो बच्चों के साथ तुम्हें माँ की तरह बिहेव करना पड़ता है। और आप काफी यंग, हाँ ठीक है, आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं था कि हाउ टू बी अ मदर। हाँ, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि माँ की तरह कैसे बिहेव किया जाए, लेकिन फिर भी यू नो आई वाज ट्राइंग। तो कुछ बच्चे मुझे पसंद करते थे, कुछ बच्चे नहीं करते थे पसंद। तो it's always like that. So अभी भी उनमें से कोई बच्चे आपको कभी-कभार दिखते हैं? हाँ, अच्छा, actually, हाँ, और वो कैसे आपको कैसे मतलब कैसे डील करते हैं आपके साथ? Maybe 1 year before the lockdown, एक लड़का है, उसका नाम रविंद्र था शायद, या रवि, कुछ ऐसा ही था नाम उसका। ही इज़ इन अमेरिका नाउ। और वो आया और मेरे पास आया और मैं पाँव छुए, तो मैंने सोचा ये कौन है पता नहीं। तो उसने मेरे से पूछा, माता जी आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कहते वो मैं रविंद्र हूँ। मैंने कहा कौन सा रविंद्र? तो मैं जो गुरुकुल में था, तब मुझे याद आया, हो ओके, यू नो, बिग बॉय मैन विद 2 चिल्ड्रन, यू नो, इट्स डिफिकल्ट टू पहचानना, मुश्किल ऐसे। तो अच्छा लगता है देख के उनको, जो बच्चे आते हैं तो बड़े हो गए, कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, यू नो, आगे बढ़ रहे हैं और भक्त हैं भी, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है देख के उनको। तो आपने 1 साल गुरुकुल में सेवा की, उसके बाद? 1 साल गुरुकुल में सेवा करने के बाद उस टाइम पे वृंदावन में ज़्यादा सिंगल माता जी नहीं रहती थी, तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उन्होंने हमारे प्रिंसिपल को, गुरुकुल प्रिंसिपल को बोला कि आपको या तो उनकी शादी अरेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज एनीवे वो शादी के लायक हैं, और या फिर उनको कहीं और भेजना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन बहुत स्पेशल जगह है और यहाँ पे हम नहीं रख सकते ऐसे, जो समझ में आती है बात मुझे। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड वो स्विट्ज़रलैंड से आए थे और मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, कौन है वो कौन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो भी गुरुकुल में ही थे। मैंने कभी उनको देखा नहीं था, लेकिन गुरुकुल में ही थे वो। और तो हमारे हेड मास्टर ने मेरी शादी उनके साथ अरेंज कर दी, बिना मैंने देखा नहीं उनको कभी, और मेरे को बोल दिया कि तुम्हारी शादी इनसे हो रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप मेरे गुरु महाराज से तो पूछ लीजिए। तो मेरे गुरु महाराज से पूछा गया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लड़का है, ठीक है सब कुछ। तो फिर तो इस तरह से मेरी शादी अरेंज हुई। 1989 में हम लोगों की शादी हुई, और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी गुरुकुल में थे, तो हम दोनों इकट्ठे आश्रम टीचर बन गए बच्चों को संभालते हुए। लेकिन मेरे हस्बैंड कभी ऐसा, उनकी ऐसी नेचर नहीं है, ही इज़ वेरी सॉफ्ट एंड बहुत लोगों को पता होगा। हाँ, हमारे हेड पुजारी जी बहुत सॉफ्ट है, मतलब बच्चों का प्यार से ध्यान रख सकते हैं, लेकिन डांटना थोड़ा उनके बस की बात नहीं है। तो ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो पहले वो स्विट्ज़रलैंड में, न्यूयॉर्क में भी थे, तो वहाँ पे उन्होंने डीटी वर्शिप की हुई थी, ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार सब करते थे। तो यहाँ पर जब आए तो फिर उनको ये ऑफ़र किया गया कि आप आके पुजारी बनिए, तो उन्होंने वो सेवा ले ली। जब उन्होंने वो सेवा ले ली तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनके साथ ही उनकी हेल्प करूँगी। सो फिर मैंने भी गुरुकुल छोड़ के डीटी डिपार्टमेंट में ही सेवा शुरू कर दी। तो कौन से ईयर में था? 1990? 1990 में शुरू कर दिया, और उसके बाद से तब से अब तक ओके। डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद आपकी फैमिली और बच्चे वगैरह? 1989 के बाद हमने सेवा शुरू की। 90 के बाद पुजारी रूम में, पुजारी डिपार्टमेंट में।
फिर 1991 एंड और 92 बिगिनिंग माय हस्बैंड बिकेम हेड पुजारी, और बहुत सेवा थी शुरू में, तो सोचा नहीं बच्चों के बारे में कुछ भी। लेकिन फिर 1995 में आई गॉट अ डॉटर। मेरी एक ही बेटी है, और जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ उससे, चंपकलता देवी दासी जी। मैं अपनी खुद की मदर का यहाँ पे इंटरव्यू ले रही हूँ। ओके। सो उसके बाद 95 के बाद when I got my daughter, then I just went little bit behind the curtain. फिर मैं घर में रह के उसकी बेटी की भी देखभाल करना, अपने हस्बैंड की देखभाल करना, तो समझ लीजिए जैसे हाउस वाइफ होती है इस तरह से, ज़्यादा सेवा नहीं मैं कर सकी उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होती गई, वो स्कूल जाने लगी, तो थोड़ा टाइम मेरे पास होने लगा, फिर मैंने दोबारा सेवा शुरू कर दी। और तो इस तरह से थोड़ी सेवा, लेकिन मेरी मेन सेवा इज़, मान लीजिए, to support my husband and to support my daughter, support family. So before I was born, before your daughter was born, आपने क्या क्या सेवा की थी? मतलब डीटी डिपार्टमेंट में क्या करते थे आप? जब मेरे हस्बैंड ने हेड पुजारी के रूप में एक्चुअली एनीवे जब हमने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था, तब मेरे हस्बैंड पुजारी बने थे। तो उस टाइम पे हम माला, भगवान के लिए माला जो है बाहर से आती थी, बनी बनाई माला। तो हमारे एक भक्त थे जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो हमारी गौशाला में उन्होंने एक गार्डन बनाना शुरू किया। तो वहाँ पे वो बड़े फूल गेंदा के लगाते थे, और अलग अलग तरह के। तो बिकॉज हम लोग गौशाला में रहते थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक बार मेरे को बोला, माता जी मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, आप कुछ कर लीजिए, इनका कुछ माला वगैरह बना दीजिए। फिर मैंने सोचा हाँ क्यों नहीं, भगवान के लिए माला बनानी चाहिए। तो फिर मैंने माला बनानी शुरू की थी। That was the first time we started making garlands for our deities. So Mataji here actually started making the garlands in ISKCON Vrindavan. And then उस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ ने मुझे फिर बोला कि आप जो घर पे बनाते हो मंदिर में आके बनाइए, क्योंकि 8 माला मुझे रोज बनानी, 8 में 10 माला बनानी पड़ती थी रोज, तो इतना फूल हो जाता था। लेकिन हाँ सिंपल था, सिंपल गार्लैंड्स, ऐसे फैंसी गार्लैंड्स नहीं जो अभी आजकल बनते हैं। तब हम एक एक, क्योंकि बड़ा गेंदा था, तो एक एक गेंदा डाल के बीच में दूसरे फूल डाल के इस तरह से बनाते थे। फिर मैं मंदिर में ले आई, और उस टाइम पे बेला भी होता था हमारे गार्डन में, वो बहुत होता था। तो इसके शाम के टाइम बनाते थे हम, और लेकिन बेला शाम के टाइम टूटता है, सुबह के टाइम नहीं टूटता है। और फिर उसकी माला हम बनाते थे अगले दिन सुबह मंगल आरती के टाइम पे। अच्छा, तो मतलब पहले डीटीज को रात के टाइम भी माला ऑफर होती थी? हाँ, पहले रात के टाइम भी माला ऑफर होती थी डीटीज को। और उसके साथ ही हमारे गौशाला में तुलसी गार्डन था बहुत बड़ा, और उसमें से तुलसी बहुत आती थी, तो हम तुलसी की माला भी बनाते थे, जो कि 10 माला बनती थी रोज, बड़ी वाली, रात के लिए। रात की जो पोशाक धारण कराई जाती है भगवान को, उस टाइम पे भी एक फूल की माला और एक तुलसी माला ऑफर होती थी। और स्पेशल तुलसी माला तो होती ही थी, फूल की माला फूल हुए तो ठीक है, नहीं तो और एक सुबह के टाइम जो श्रृंगार होता था। और साथ में हम बनाते थे छोटी तुलसी माला, छोटे ठाकुर जी के लिए। अच्छा, तो वो भी लाइक 25-30 छोटी तुलसी माला। और तो इतनी सारी तुलसी? हाँ, मैं अकेली नहीं करती थी वो, और भी माता जी थे, लेकिन हम वो सेवा भी करते थे, और वो बहुत अच्छी सुंदर सेवा थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड हेड पुजारी बने, तो वो जो माता जी आउटफिट बनाती थी हमारे ठाकुर जी के लिए, उनको अमेरिका जाना पड़ा, तो उन्होंने बंद कर दिया बनाना। फिर उस टाइम पे मैंने पोशाक बनाने का काम भी लिया अपने हाथ में, और कुछ सालों तक वो भी किया। उसके बाद मैं भगवान के लिए बेकिंग भी करती थी, केक्स एंड कुकीज़। दैट इज़ ऑल्सो बहुत लंबे समय से करते आ रही हूँ मैं। सो ह्यूज वैरायटी ऑफ सर्विसेज, मतलब एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें। मुझे ठाकुर जी का राजभोग बनाने का भी मौका मिला। हाँ, 3 महीने तक। सो आप एक इकलौती माता जी थी जिन्होंने आज तक राजभोग बनाया है? क्योंकि हमारे मंदिर में अभी तो माता जी इज नॉट अलाउड, सिर्फ प्रभु जी बनाते हैं। हाँ, तो मैं ही थी एक। वाओ, सो माता जी इज द ओनली वन माता जी जिनको
राजभोग बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला? और वो यूँ हुआ ऐसे कि जो हमारे हेड कुक थे उस टाइम पे, वो उनकी उम्र हो गई, तो उन्होंने बोला कि अभी वो कुकिंग नहीं कर विभु सकते, चैतन्य चैतन्य प्रभु। हाँ। तो हमारे जो हेड पुजारी थे उस टाइम पे पूर्ण चंद्र प्रभु, उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन उनसे भी नहीं हो सका क्योंकि हेड पुजारी की और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि माता जी आप कुकिंग करना चाहते हो राजभोग? मैंने कहा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, कौन मना करेगा। हाँ, तो 3 महीने देन हमारे नए जो हेड कुक थे भुवनेश्वर प्रभु, उनके आने से पहले 3 महीने मुझे मौका मिला करने का, लेकिन उसके साथ ही मैं बेकिंग भी ऑलरेडी करती थी। अच्छा, वो तो मैं ऑलरेडी कर ही रही थी। एंड सो सिंस देन आई एम कुकिंग फॉर द डीटीज। एंड आई रिमेम्बर आप फ्लावर वेजेस भी बनाते थे। हाँ, yeah, in the beginning I flower vases भी बनाती थी मैं। Of course I'm not expert in that, I didn't know anything, just put flowers here and there and then we were, yes, but I was doing that also. तो आपका पर्सनल फेवरेट कौन सी सेवा थी? Actually each and every seva is a perfect seva. That is true. So I liked all of them, I enjoyed all of them, and every time that service someone else was coming to do that service, I was feeling so sorry, oh no, now I cannot do this service, but भगवान ने उसके साथ ही मेरे लिए दूसरी सेवा अरेंज की जो बस उतनी ही सुंदर और बढ़िया थी जितनी पहली सेवा थी। तो थोड़ा ये कहना मुश्किल है कौन सी बढ़िया है कौन सी नहीं बढ़िया है, लेकिन हाँ, कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं अभी तक करती आ रही हूँ। So can you please tell us about some wonderful dishes? कौन से आपको जो बनाना पसंद है? Tell you before that I was also started making flower outfits for the deities. अच्छा, that also I did. Yeah, we started that also. Now they're making very wonderful flower outfits. We were making simple, but we started that. But still somebody starts. Yes. कोई शुरू करेगा, उसके बाद ही फिर कंटिन्यू करके इम्प्रूवमेंट होता है ओवर टाइम। लेकिन तो मतलब माला बनाना और फ्लावर आउटफिट करना ये आपने स्टार्ट किया था। एंड देन द रशियन माताजीज और अलग अलग जो है उन्होंने ज़्यादा डेवलप वगैरह किया, लेकिन चालू आपने किया था। वंडरफुल। सो अबाउट कुकिंग, दैट्स लाइक वेल एक्चुअली जब मैं घर पे थी तो मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं करती थी। मैंने सीखा अपनी मदर से घर पे। अच्छा, जब मेरे पेरेंट्स के साथ। हाँ, तो मैं करती थी कुकिंग, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं करती, क्योंकि मेरी मदर टीचर थी तो मुझे करनी पड़ती थी कुकिंग। लेकिन ऐसा नहीं था कि दैट you know that's my wow service or you know that I was very eager to cook or anything, but I liked it. But जब मैं मंदिर में आई तो एक माता जी थी जो बेकिंग करती थी, बट उनके एक छोटा बच्चा था। तो उनकी बेकिंग उन्होंने मेरे को बोला कि इतनी तो मैं नहीं कर सकती, अभी छोटा है, उसको संभालना पड़ता है, तो कभी मैं नहीं भी आ सकती, तो आप मेरे साथ आके ना सीख लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई उनके साथ, मैंने सीखना शुरू किया केक्स एंड कुकीज़, एंड I was so proud of me, you know, that now I know how to make cake. But I just want to tell you one small incident happened with me. When जब मैंने सीखा केक बनाना, तो मैं वापस अपने पेरेंट्स के घर गई 2-4 दिन के लिए, और वहाँ मैं पोस्टिंग कर रही थी एंड मेरे को केक बनाना आता है। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला ठीक है बना के खिलाओ, मैं दिखाओ। तो मैंने बनाया। मेरे फादर मेरे लिए एक ओवन भी लेकर आए, वो इलेक्ट्रिक ओवन, वो जो तंदूर की तरह का जो होता है। अच्छा, वो लेकर आए, मैंने केक बनाया, इट वाज नाइस एंड पफी एंड एवरीथिंग, एंड दे कट इट, एंड मेरे भाई ने पहली बाइट ली। I was like, I said, what happened? He said, it's so much, it's like a soap. I realized I put too much soda in that. So expert cook भी ऐसे ही नहीं बन जाते, गलती कर करके फिर। Then I thought, okay, I will only bake now for them जब मुझे बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। So anyway, so that's how I started my baking. और फिर कुछ मेरी फ्रेंड्स इटली से एंड कुछ ईरान से, वो भी धीरे धीरे बेकिंग के लिए आई। उनको भी देखती थी मैं, कभी कभी उनको देखती थी तो मुझे लगता था ये तो मैं कभी नहीं कर सकूँगी, कभी नहीं, मेरी लाइफ में मैं कभी नहीं बना सकती ये सब कुछ जो कुछ ये बना रहे हैं। लेकिन नाउ आई कैन मेक एवरीथिंग। सो आपको कौन से मतलब कुछ डिशेस के नाम बताइए जो आपको कृष्ण के लिए बनाना पसंद है? ऐसी कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे को सभी कुछ बनाना पसंद है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डिश हो सकती है। आई ट्राई एट होम,
फिर मैं भगवान के लिए बनाना चाहती हूँ, वो अच्छी निकलती है। जैसे डिफरेंट पाइज, लेमन पाई, चीज़ पाई एंड स्ट्रॉबेरी चीज़ पाई और apple pie. I will also remind her a few recipes. Pumpkin pie. Yeah, pumpkin pie, and different kinds of cakes, and different kinds of cookies and tarts, banana and muffins, and you know, all these things. And for Indian sweets, mein rasgulla, gulab jamun, khala jamun, rasmalai, gujia, and everything, chandrakala, or whatever, you know, whatever you name, I don't know. I mean, there are some sweets I don't know also. But still, like the majority of the well-known sweets आपको आती हैं करनी. Yeah. और अगर मुझे नहीं आती है तो मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ. So Indian and Videshi sweets, everything. Yeah. Yeah. So as you said that after 1995, after your daughter was born, when I was born, then you had to reduce your services. Mm-hmm. So how was that? Was it difficult or? See, when we decided that we want to have a child, उसके बाद मेरे husband ने मेरे से बोला कि एक बात याद रखना, because उसके पहले हम सुबह मंदिर आते थे और रात को वापस आते थे. Full day service. और कुछ नहीं पता था हमें, बस सर्विस. लेकिन मेरे husband ने मुझे बोला कि इतना याद रखना कि if we have a child, उसके बाद तुम सर्विस नहीं कर सकोगे क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी आ जाएगी. फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक तो बच्चा होना ही चाहिए. एंड तो 1995 के बाद जब मेरी डॉटर वाज बोर्न, इट वाज डिफ़िकल्ट, मुश्किल था. क्योंकि पहले मैं इतनी से, बल्कि प्रेगनेंसी के बाद भी टिल द एंड लास्ट डे आई वाज डूइंग माय सर्विस. तो एकदम से छूट जाना सब कुछ, मैं बिल्कुल मंदिर भी नहीं जा पाती थी शुरू में. इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि बड़े लोग होते हैं तो वो संभालते हैं बच्चों को भी. मैं अकेली थी, तो सब कुछ करना, कुकिंग करना घर पे, हस्बैंड की ज़रूरतों को ध्यान रखना, फिर बच्चे को देखना, फिर अपने स्पिरिचुअल लाइफ का भी ध्यान रखना. तो इट वाज नॉट इजी, डिफिकल्ट. So what kept you motivated, like, you know? I was going through a difficult time in the beginning. पहले 3 महीने बहुत मुश्किल था मेरे लिए. कभी चैंटिंग भी नहीं होती थी. बट जब मेरे से चैंटिंग नहीं होती थी तब मुझे बहुत बुरा लगता था, और कभी मैं रोती भी थी कि ये क्या हो रहा है. फिर मैंने एक बार हमारे सीनियर माता जी, प्रॉपर डिसाइपल माता जी से बात की. मैंने उनसे पूछा मैं क्या करूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि किसी ना किसी तरह से, चाहे कुछ काम करते करते कैसे भी करके अपनी चैंटिंग को चालू रखो. उन्होंने मुझे बोला जब होता रहेगा तो जब तुम्हें टाइम मिलेगा तो वो सुधर जाएगा धीरे धीरे, लेकिन अगर ये एक बार छूट गया तो इसको दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और मैं देखती हूँ कि ऐसा एक्चुअली है. मैं बहुत लोगों के साथ देखती हूँ ऐसा कि अगर तब उसके बाद मैंने किसी ना किसी तरह से अपना मैं जप करती रही. कभी रात को 12-1 बजे तक बैठ के भी जप कर रही थी मैं, और बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया वो. लेकिन उसके बाद भी कभी होता था कि मैं अगले दिन कैचअप कर रही हूँ अपने राउंड्स. लेकिन एक ये चीज़ थी जिसने मुझे स्ट्रेंथ दी, और और वो माता जी ने मुझे हेल्प की बहुत, kept me going. So this is something which all mothers, सारी जो वहाँ पे mothers हैं वो सीख सकती हैं कि चाहे जो भी हो, जब चालू रखना है, चाहे सेवा हो ना हो और कुछ काम हो ना हो, रीडिंग नहीं हो, सब कुछ चलेगा, लेकिन जब करना ही करना है, and that is the best thing to keep up. Yeah. So then how was it to raise a child and try to raise a child in a Krishna conscious way? Because there are many mothers, मतलब जो हमें क्वेश्चंस पूछती भी हैं कि अपने बच्चों को कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाएं, कैसे करें, क्या करें. मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत कृष्णा कॉन्शियस हूँ, मैं नहीं कह सकती है. लेकिन आपको अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए आपको कृष्णा कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप नहीं होंगे तो आप उस बच्चे को क्या सिखाएंगे, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी फिर जो भी आप बोलेंगे. तो मैं क्या करती थी, आई वॉज चैंटिंग माई राउंड्स एवरी डे. तो मेरी बेटी, मैं वापस आती हूँ उसी पॉइंट पे, लेकिन ये एक बात मैं बताना चाहती हूँ. मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई, उसने भी चैंटिंग करनी शुरू कर दी.
मेरे हस्बैंड ने उसको सिखाया। तो मैं उसको पूछती थी, चंद्रमुखी यू चैंटेड योर राउंड्स? तो मेरे को बोलती थी हाँ मैंने कर लिया, और मेरे से वो रोज़ पूछती थी माँ यू चैंटेड योर राउंड्स? सो मुझे उस टाइम पे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उसको हाँ बोलूँ, ना नहीं बोलूँ, क्योंकि अगर मैंने ना बोल दिया तो वो भी सोचेगी कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी ना बोल सकती हूँ एक दिन। सो ये एक जो चीज़ मेरे दिमाग में थी हमेशा। और छोटे बच्चों को तो फोर्स तो नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन मैं कोशिश करती थी उसको स्टोरीज सुनाने की। रात को बेड टाइम स्टोरीज विल बी स्पिरिचुअल लाइफ स्टोरीज। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो लाइक सारे बच्चों की तरह शी ऑल्सो वांटेड टू हैव टीवी एट होम। सो my husband didn't want to get this, so my father got, but I was making sure that what she is watching is not something which is going to destroy her consciousness, which is not good for her consciousness. So it was like children program. So what I did, I tricked her. I just bought lots of videos of Ramayana, Mahabharata, or Ganga movie, or whatever I found, Krishna. Vishnu Puran or Krishna or whatever Yes, I could find. yes, yeah. And I just, she was watching them and I didn't जी care. मैंने महाभारत रामायण बहुत बार देखी है। Yeah. So because of that, I didn't have to worry about, I didn't have to sit. I was just put a video for her and she would just watch. And she was so much into that कि उसको डायलॉग्स भी याद होने लग पड़े कि क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। और तो और उसने मुझे माताश्री बुलाना शुरू कर दिया। और अपने पिताजी को वैसे पिता बुलाती है, लेकिन कभी कभी पिताश्री भी बुलाती है। तो ये सब उससे है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो आज बहुत कुछ सीखा उसमें से। हाँ, जो आजकल के पेरेंट्स को एक्चुअली करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। हाँ, क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं देंगे तो और कौन देगा उनको। स्कूल में ऑलरेडी जो उनको सिखाया जाता है उसमें कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है, और अगर पेरेंट्स भी घर पे नहीं देंगे तो वो कहाँ से सीखेंगे। अगर ये संस्कार बचपन में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आगे जाके फिर वो कहाँ से मिलेंगे उन संस्कार। One just a small incident I remember also when my daughter was small. तो हम लोग घर में गौरा आरती करते थे। गौरा आरती के बाद राधा कृष्णा आरती होती है, तो उसमें राधा कृष्णा आरती में एक लाइन आती है। क्या है वो लाइन? ललिता विशाखी विशाखादि सखी गण नाना राग गाए, हाँ, प्रिय नर्म सखी जाता चामर ढुलाए। We got a small plate for her with आरती, वो क्या बोलते हैं, घी लैम्प के साथ, उसमें इंसेंस, छोटी प्लेट फ्लावर की और चामरा। सो जब हम आरती करते थे तो वो हम गाते थे और वो आरती करती थी। तो मेरे हस्बैंड गाते थे, तो जब ये लाइन आती थी तो चामर ढुलाती थी। तो ये प्रिय नर्म सखी जाता चामर ढुलाए, he would sing like 8 or 10 times and she was just going on and on and on for chamara. So that was a strong impression children can have if you do this at home. So what are the challenges? मतलब क्या challenges आपको face करने पड़े to raise a child, और आपने उसके साथ कैसे deal किया? For myself, challenges were that I had to continue with my spiritual life and my reading. That was sometimes very tough. It was very difficult because child means 24-hour service. कभी कभी लगता है सब लोगों को, अरे ये तो घर पे रहती हैं, मंदिर में तो कोई सेवा नहीं करती है, तो ज़्यादा सेवा तो नहीं करती है। लेकिन उनको मालूम नहीं है एक मदर की सेवा जो होती है वो किसी भी सेवा से ज़्यादा मुश्किल होती है। और स्पेशली व्हेन आप बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस वे में रेस करना चाहते हैं, तब तो वो तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और उस इन्फ्लुएंस के साथ साथ आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस उनको देना है, वो इन्फ्लुएंस लेकर आना है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। अब उन सब चीज़ों को वो आके फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। तो उसको कृष्ण कॉन्शियस वे में जवाब देना बच्चे को और उसको सेटिस्फाई करना, दैट्स अ बिग चैलेंज। और मेरे को भी ये फेस करना पड़ा, बहुत जगह फेस करना पड़ा, क्योंकि मैं उसको बोलती थी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जब वो देखती थी कि मेरी माँ ने मुझे बोला कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बाहर के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो आके मेरे से क्वेश्चन पूछती थी, आप मुझे मना कर रहे हो लेकिन लोग तो कर रहे हैं ऐसे।
तो फिर उसको समझाना कि वो क्यों मैं मना कर रही हूँ, उसका क्या इफ़ेक्ट उसकी लाइफ पे हो सकता है अगर वो उस काम को करेगी, तो इट्स चैलेंजिंग। बट यू नो you have to always remember Krishna, Guru Krishna, and Shastras, and then you have to raise them according to that, and then and it is very important to raise kids nicely. It's very important, very important. Training, to give proper training. Yeah, because I see also, मैं देखती हूँ बाहर के बच्चों में और हमारे बच्चों में फ़र्क होता है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं या बहुत बढ़िया, सारे के सारे बढ़िया सब जगह ही ऐसे बाहर के भी बहुत बार बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, और बाहर के बच्चे बहुत बार कृष्ण कॉन्शियसनेस पिकअप करते हैं। और हमारे बच्चे उनको, लेकिन क्योंकि संस्कार शुरू से ऐसे मिले होते हैं तो कभी कभी लगता है कि अरे वो तो बड़े हो रहे हैं तो कुछ सीख नहीं रहे हैं या कुछ बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके संस्कार इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कहीं जा नहीं सकते, वो वापस यहीं आते हैं। इसलिए उनको संस्कार देने जरूरी है। और अगर ये हमारे जो बच्चे हैं, दे आर फ्यूचर लीडर्स ऑफ इस्कॉन, यू नो, इस्कॉन सोसाइटी। सो अगर हम उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं देंगे, अच्छे से संस्कार, स्ट्रॉन्ग संस्कार नहीं देंगे, तो फिर वो सोसाइटी को कैसे संभालेंगे? सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट सर्विस। तो संस्कारों की बात करें तो किस टाइप के संस्कार, संस्कारों का मतलब क्या है? संस्कारों का मतलब है कि आपको बड़ों की इज्जत करनी है, आपको गलत काम कोई नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और चैंटिंग करनी है। ऑफ कोर्स दैट्स अ बिग संस्कार। उनमें उनको धीरे धीरे बताना है, उनको बताना है कि क्यों कर रहे हैं। तो और अपने बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, बड़ों की बात कैसे मानते हैं, जवाब नहीं देते हैं आगे, और बात यू नो प्रेम से कैसे सबसे मिल के रहते हैं, शेयरिंग कैसे करते हैं, केयरिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ सिखाते हैं। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट service again? When she started going to school, so 4 5, when she was 4, and उसके बाद एकदम से तो मैंने नहीं शुरू की, लेकिन हाँ जब वो 5-6 साल की हो गई तो मेरे पास थोड़ा टाइम होता था जब वो स्कूल जाती थी, तो उस टाइम पे मैं आके 2-3 घंटे सेवा करती थी, और फिर बट आई वाज मेकिंग श्योर दैट आई एम बैक बिफोर शी कम्स। क्योंकि यू नो बच्चा जब भी घर वापस आता है तो पहले बात पूछता है कि माँ कहाँ है, और शी वॉज ऑल्सो डूइंग दैट व्हेन शी वॉज कमिंग होम। माई हस्बैंड वॉज एट होम। ये नहीं पूछेगी पिता आप यू नो मैं वापस आ गई हूँ, फर्स्ट थिंग टू सी हिम पूछती थी माँ कहाँ है। तो I made sure that I was mostly at home when she was coming back home. So like this I started doing little service. And when जब वो और थोड़ी बड़ी हो गई तो मैंने थोड़ी ज़्यादा लेने लगी, क्योंकि उसको फिर समझ आ गई। Then she could also stay alone at home for a little while. So इस तरह से करके धीरे धीरे I just took up more service. So one question for जो टीनेज जो बच्चे हैं, हमारे व्यूअर्स के डेफिनेटली बहुत सारी मदर्स होंगी जिनके टीनेज बच्चे हैं, तो हाउ वुड यू सजेस्ट कि टीनेज के टाइम पे इट्स अ वेरी डेलिकेट टाइम एंड चिल्ड्रन आर रिबेलियस, वो सुनना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते जो पेरेंट्स बोलते हैं, तो उस टाइम पे आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी ऐसा क्या करें कि बच्चों को उस टाइम पे भी अच्छी तरह से गाइड कर सकें और सपोर्ट कर सकें? You know, it's a big challenge. बच्चों को संभालना टीनेज में इट्स अ बिग चैलेंज, स्पेशली क्योंकि हमारे बाहर का इन्फ्लुएंस ऐसा है कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप घर में अच्छा एटमॉस्फेयर रखेंगे, कृष्ण कॉन्शियस एटमॉस्फेयर रखेंगे और उनसे फ्रेंड्स की तरह बात करेंगे। मैं भी अपने बेटे के साथ फ्रेंड्स की तरह बात करती थी, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता था कि मैं उसको डांटती थी, उसको बोलती थी मैं तुम अपने जस्ट गेट आउट ऑफ योर हेड, यू नो बड़ों की बात मानो, बड़ों की बात मानो तो खुश हो गए। और एक बात और मैं उसको हमेशा बोलती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है तुम आके अपनी माँ को बताओ, अपने पिता को बताओ। और रीज़न ये है कि क्योंकि बच्चे इस उम्र में कभी कभी बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते हैं या गलत एसोसिएशन में आ जाते हैं। लेकिन यही मैं उसको बोलती थी, अगर मान लो कभी कोई गलती हो भी जाती है तुमसे, अगर मुझे सब कुछ मालूम है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो मैं
स्टैंड कर सकती हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो, बाहर क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे सपोर्ट करूँगी जब पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है, होगा कि क्या होगा. सो यू हैव टू बिकम देयर फ्रेंड्स, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू बी देयर मदर ऑल्सो, यू नो. सो ये दोनों, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको सुनना जरूरी है. ये नहीं कि अरे हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, बाद में सुनाना नहीं. आई वॉज समटाइम्स स्पेंडिंग आवर्स विद हर. सो उन बच्चों को सुनना बहुत ज़रूरी है. आप उनको अपना टाइम दीजिए. यू नो, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू गिव टू योर चिल्ड्रन. बच्चों को अपना टाइम दीजिए, उनकी बात सुनिए, समझिए, उनकी उम्र के हिसाब से समझिए और उनको समझाइए. फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन आप उसको हैंडल कर सकेंगे. ओके, सो नाउ आपके लाइफ में किसी भी फेज में से कोई ऐसे मेमोरेबल टाइम्स, जो एनी स्पेशल स्टोरीज? Yes, one story when I started cooking, I started taking interest in that. So हमारे जो पिछले हेड कुक थे विभू चैतन्य प्रभु, एक बार उन्होंने एक डिश बनाई, उसको बता रहे थे वो पायस. तो वो सबको बुला के बांट रहे थे भोग लगने के बाद प्रसादों. So I also tried little bit on my hand. He was just giving me the small spoon. It was so tasty. It was just out of this world. तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी आप मुझे इसकी रेसिपी दे सकते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुम नहीं बना सकोगे. He was very loving, like your father. You know, I said, but why? You know, क्यों नहीं बना सकूँगी मैं? आप मुझे बताइए क्या चाहिए इसमें. कहते नहीं, तुमसे नहीं बनेगा. मुझे बहुत अजीब लगा. मैंने कहा क्यों नहीं बना? I mean, I am cooking, you know. इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं कुकिंग करने में. तो मुझे उन्होंने एक बात बोली, फिर मैं पूछा ही नहीं मैंने कभी उनसे. मेरे को उन्होंने बोला बाहर के इंग्रेडिएंट्स तो मिल जाएंगे, भक्ति कहाँ से लाओगी? तो मैंने कहा ठीक है, अभी मेरे पास वो भक्ति नहीं है जो उनके पास है. He was very special. He was very special. So मैंने कभी नहीं पूछा उनसे वापस. So that was like touched my heart, you know, that you actually, to serve Krishna, you need devotion. And you actually need devotion for that, you know, because Krishna, भगवान को हमारे ingredients नहीं चाहिए, भगवान को हमारी devotion चाहिए. So I didn't have that, so I could never learn that. That was one thing. And Sankirtan days में से anything? Oh yeah, in Ahmedabad we used to go for Sankirtan, and marathon came over there, like ISKCON में हर दिसंबर में every year गीता जयंती के आसपास मैराथन 1 महीने का होता है, जिसमें सब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, जो भी जा सकते हैं, मोस्टली जाते हैं. तो हम लोग अहमदाबाद में थे, तो हमें भी भेजा गया एक ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी लेडीज़ की. उसमें मेरे ख्याल से 5 या 6 माता जी थी, और हम गुजरात में थे. तो हम लोग गए सौराष्ट्र की तरफ, और वहाँ पे हम एक जगह अपनी गाड़ी पार्क कर देते थे, और एक माता जी रहती थी गाड़ी में, बिकॉज वो उनको कुकिंग वगैरह करनी थी. तो उनको छोड़ के बाकी सब बाहर जाते थे, 4-5 जितनी माता जी थी. तो मैं और मेरी सिस्टर इकट्ठे जाते थे हम, एंड और 2 अदर दूसरी माता जी वो इकट्ठे जाते थे. तो ऐसा सच नाइस एक्सपीरियंस. वहाँ के लोग इतने पायस और इतने अच्छे थे कि हमारी कोई जान पहचान नहीं थी. नई जगह, एकदम नए लोग, हम तो सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे. लोग हमें ये देख के कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भगवान का किताब बेच रहे हैं, हमें अपने घर पे लंच पे बुलाते थे, डिनर पे बुलाते थे. हाँ, बिना जान पहचान के. और कभी कभी तो हमारे से जितनी बुक्स थी 3, 4, 5, 6 सारी ले लेते थे. 8-10 जितनी बुक्स बचती थी हमारी, सारी ले लेते थे कि हम अपने इनको देंगे, उनको देंगे, सबको बांटेंगे. देन हमें बोलते थे आप लोग कल लंच में आए, तो हम उनसे बोलते थे हमारी जो इंचार्ज हैं उनसे पूछना पड़ेगा हमें. तो उन्होंने ठीक है आप पूछिए और हमें बताइए. फिर हम पूछ के उस दिन शाम को पूछ के अगले दिन उनको बताते थे कि हाँ ठीक है हम आएंगे. और दे वर सो रिस्पेक्टफुल. वो जैसे कोई ऐसे करते थे जैसे कोई भगवान आ गया उनके घर में. सो नाइस पीपल. और सही है, सब वैष्णव लोग तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं. हाँ, तो, लेकिन नहीं हमें नहीं सोचना चाहिए ऐसा, लेकिन हम दूसरे लोग ऐसे, हाँ वो ऐसे ट्रीट करते थे. तो गुजराती पीपल ना वेरी पायस. वेरी पायस. और एक बार हम एक जगह पे गए,
वहाँ पे एक्चुअली अकाल पड़ा हुआ था, ड्राउट। अच्छा। हाँ, पानी नहीं मिलता था उनको। तो जिन लोगों के घर में हम ठहरे, और पानी महंगा मिलता था जितना ही मिलता था उस टाइम पे, और हम लोग 5 लोग थे, तो अगले दिन नहाने धोने के लिए पानी चाहिए था, पानी नहीं था, तो उन लोगों ने हमारे लिए पानी खरीदा। एक बाल्टी उस टाइम पे, 30 साल पहले की बात बोल रही हूँ मैं, 50-60 रुपए के। 50-60 रुपए? हाँ, एक Oh my बाल्टी, God. वेरी एक्सपेंसिव। हाँ। फिर भी उन लोगों ने लिया, खरीदा मैंने। सो दिस वाज लाइक, व्हेन आई हर्ड दैट, मेरे को लगा कि person should be like this. हाँ, yes. you know, ready to Such serve. great faith in हाँ, devotees. हाँ, हाँ. क्योंकि हम सुनते हैं, हम बड़े बड़े भक्तों के बारे में सुनते हैं ना, वो भक्तों की कैसे सेवा करते हैं, अपना सब कुछ दे के भक्तों की सेवा करते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं। लेकिन ये लोग तो दिखने में तो भक्त नहीं है, हाँ. लेकिन मन से एक्चुअली भक्त है। हाँ. So much devotion and respect towards the devotees. Amazing. So that was nice. And हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, और हर जगह हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। And we could distribute many books. So just a question that so your husband is the head pujari. So how is it being married to the head pujari of one of the most important temples? Well, when I got married to him, he was not head pujari. So I just got married to one devotee teacher, the Gurukul teacher. So he became head pujari after. Yeah, it's a very responsible service, and I think he's doing it very nicely. He is putting all his energy in there, और मैं भी कोशिश करती हूँ सपोर्ट करने की उनको जितना मैं कर सकती हूँ, और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, and it's nice to be happy. Or definitely Radhesham are very pleased with both of your service. Tabhi it's almost 30 years. Yeah. Well, yeah, he is a very dedicated person, और very soft and very mild. कभी किसी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, बहुत रेयरली, बहुत रेयर। और मेरे ऊपर आज तक, हमारी शादी को 30 साल होने वाले हैं, और हो गए हैं, हाँ हो चुके हैं 30 साल। सिर्फ 2 बार, वो भी दूसरों की वजह से, he got angry at me. That's it. So very supportive and very supportive, affectionate. Yeah, and very Krishna conscious. He supported me. He actually helped me in my Krishna conscious life, and also he helped me when my daughter was small, so that I can chant. Sometimes he would take care of her, 1 घंटा या 1.5 घंटा, कुछ भी, ताकि मैं अपना जप पूरा कर सकूं. Very supportive. Even now also very supportive. That's wonderful. So in spiritual life, of course you were attracted the most towards devotees, लेकिन फिर भी अभी कौन सा भक्ति का अंग आपको सबसे ज़्यादा attract करता है? देखिए, भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, जिसमें से 5 मेन माने गए हैं, उसमें भी 2 मेन है, और उसमें से 1 भी मेन है, संकीर्तन। ये सब तो ठीक है, वो तो करना ही है साथ में, लेकिन आई थिंक आई स्टिल लाइक कुकिंग फॉर द deities very much. मुझे लगता है ये बहुत intimate service है. There's this very famous saying, the way to a person's heart is through the stomach. So you'll find your way to Krishna's heart through his stomach. I hope so. But it is very intimate service. जैसे राधा रानी रोज सुबह जाती हैं नंदगांव, बरसाना से, जावट से या बरसाना से, कृष्ण के लिए कुकिंग करने के लिए, and when we cook, we have to think we are just assisting Radharani. So मुझे लगता है कि this, and Krishna is enjoying. Radharani का जो बनाती हैं वो भगवान के लिए उस टाइम, सुबह के टाइम पे, he enjoys very much. तो मुझे लगता है कि ये एक सर्विस है which I always want to do. Yeah. Wonderful. So towards the end, just one last question, that आप भक्तों को क्या एडवाइस, क्या सलाह देंगे कि वो कैसे अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकें, और कैसे मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छी तरह से बैलेंस कर सकें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती हैं, तो बैलेंस कैसे करना है? Well, you have to continue
with your spiritual life, with chanting and hearing, is very important. बिना hearing और chanting के आप आगे नहीं बढ़ सकते. And शास्त्र अध्ययन, reading of the shastras, very important. And doing practical service. क्योंकि मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं तो किसी और की नहीं मुझे मालूम, लेकिन अपनी बात मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी एडवांसमेंट कर सकूँगी बिना इन चीज़ों के, बिना प्रैक्टिकल सर्विस के और बिना हियरिंग एंड चैंटिंग के. दे हैव टू गो हैंड बाय हैंड. क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं हैं, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं सिर्फ घर पे बैठ के सिर्फ जब कर सकूँ या सिर्फ पढ़ सकूँ, मैं नहीं कर सकती है. इसलिए मुझे प्रैक्टिकल सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ अस need that practical service, and it's very important to continue with our spiritual life. You do some practical service for Krishna and continue with your hearing and chanting. And practical service, what about for the people who are not necessarily in the temple, जो घर पे ही हैं, घर पे रहते हैं? Well, अगर जो हमारे जैसे मान लीजिए congregational members हैं, mostly they have deities at home. So they should just serve their deities at home. जैसे मान लीजिए कोई आज वो डिश बना रहे हैं, कुछ खाने के लिए बना रहे हैं, तो सोचना चाहिए और चाहिए भगवान के लिए बनाते हैं, हम नया है कुछ, तो ये भगवान के लिए बनाएंगे, अच्छी चीज़. तो और कोई पोशाक मान लीजिए, देखिए उनको, हाँ ये हमारे भगवान के लिए होनी चाहिए हमारे पास. तो इस तरह से ये सर्विस हो सकती है प्रैक्टिकल. और अदरवाइज हियरिंग एंड चैंटिंग तो उनको भी करनी ही है, बिल्कुल ज़रूर. और अगर वो मंदिर में थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं, जैसे हमारी फूल सेवा यहाँ चलती है मंदिर में, माला की सेवा चलती है, उसमें बहुत माता जी आती है सेवा करने. मैं वहाँ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कहीं भी जहाँ भी जो कुकिंग चलती है उसमें भी आप देख लीजिए, कोई जो माता जी कुकिंग कर रही है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. कुछ भी थोड़ी बहुत जितनी भी आपकी हो हिम्मत हो आप कर सकते हैं. और अगर बिल्कुल नहीं कर सकते तो घर में अपने ठाकुर जी तो हैं ही हैं, उनकी सेवा कीजिए और भक्तों की सेवा कीजिए. ये प्रैक्टिकल सर्विस आप कर सकते हैं. एंड साथ में रीडिंग एंड चैंटिंग. रीडिंग एंड चैंटिंग वो तो मस्ट, इट्स अ मस्ट, क्योंकि उसके बिना तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते. सो थैंक यू वेरी मच. ऐसा कुछ है जो आपको लगता है जो शायद मैंने नहीं पूछा हो, जो आप बताना चाहेंगे? I just want to tell you I'm very proud of my daughter. Just because बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है, और उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपनाया है, दीक्षा ली है, और अभी मंदिर में वो सेवा कर रही है. तो मुझे लगता है जैसे मेरी लाइफ इज okay. I think we should end here. We should end here. It's okay. It's okay. Okay. And also, I'm very grateful to my Guru Maharaj, who has accepted me as his disciple and always bestowing his mercy upon me, and also to my authorities, who always are very supportive and always there for me if I need help. And I'm very thankful to my husband also, as a head pujari and as husband, very nice and supportive. And at the end, but not the least, last but not the least, I'm very, very, very grateful and thankful to Srila Prabhupada, because only by his mercy I'm here today in Vrindavan. Otherwise I wouldn't be. Yes, only by his mercy we are all here. Yeah. Okay. So thank you very much, Srila Prabhupada. Yes. Thank you very much, Mataji, for giving us time. तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज के इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अगले इंटरव्यू के लिए. हरे कृष्णा. Hare Krishna.